भारत ने वर्ल्ड कप टी20 शानदार मुकाबले में जीत हासिल की है और सीधे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टी20 के सिकंदर यहां पर भारत बना हुआ है और जिस तरीके का फैंस इंतजार कर रहे थे वो एक सपना लंबे अरसे के बाद पूरा हुआ है। दिल्ली से मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंचल तिवारी माफ कीजिएगा, आंचल मुंबई से हमारे साथ हैं और लखनऊ से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, मैच आपने देखा, किस तरीके से शानदार जीत यहां पर हासिल की, लंबा इंतजार खत्म हुआ और इसके साथ ही दो ऐसे खिलाड़ियों ने टी20 को अलविदा कह दिया जिनकी कमी तो हमेशा खलेगी। मोहित। बिल्कुल सूर्या, कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहा और 2007 में जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो भारत ने उस वक्त भी झंडे गाड़े थे और कल 17 सालों के बाद भारत ने जब वर्ल्ड कप उठाया है तो आप ये मानिए कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप की जो टीस थी, जो उसकी कसक थी, वो भी कल पूरी होती हुई नजर आई। कल हमने सूर्य कुमार यादव की आंखों में आंसू देखे, हमने रोहित शर्मा की आंखों में आंसू देखे, हमने विराट कोहली की आंखों में आंसू देखे, हमने हर किसी एक, चाहे वो क्रिकेट प्रेमी हो, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, यहां तक कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक लगा के जितने भी इंडिया के एलिट क्लास हो, आम आदमी हो, हर किसी की आंखों में हमने कल आंसू देखे। और यही वजह है कि कल जब भारत ने जैसे ही एक, आप देखिए, इतना इंटरेस्टिंग मैच हो गया था कि हर एक पल लग रहा था कि न जाने क्या हो जाएगा, लेकिन लास्ट ओवर में जिस तरीके से वो सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ना, बुमराह का जिस तरीके से विकेट निकालना और बाद में इंडिया का वर्ल्ड कप उठाना, हर एक पल में रोमांच जो भर रहा था वो किसी से छिपा नहीं था। और आप देखिए सूर्य, हमारे साथ कुछ क्रिकेट के फैंस हैं, आज सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र, मुझे एक बात बताइए, कल जब आप टीवी पर मैच देख रहे थे आपको कैसा महसूस हुआ? और मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि 17 सालों के बाद जब इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथों में ली है तो कैसा लग रहा है आपको? देखो, इस फीलिंग को जो है ना जायज नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार के लिए, एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा था कि इंडिया का मैच हाथ से चला गया, लेकिन जो फैंस का प्यार है ना, जो ताकत है हमारे इंडिया वालों की, सबसे बड़ी कि हमारी ताकत जो है, हमारे प्यार में इतनी ताकत है ना कि हम जो काम नहीं कर सकते वो काम हो जाएगा। और कल जो कप्तानी थी रोहित शर्मा की, एक्सीलेंट, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, क्या एक ऐसा आपको लूज पॉइंट लगा, क्या ऐसा एक लूप होल लगा कि क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जब लग रहा था कि ये मैच तो हमारे हाथ से निकल गया, फिर अचानक से सूर्य कुमार यादव का वो कैच पकड़ना, उसके बाद बुमराह का वो विकेट निकालना और वो जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना, क्या आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखो, अगर मैं बात करूं मैच स्टार्टिंग की, तो देखो कैप्टनसी बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से, इंडिया ने मैच पूरा हाथ में ले रखा था, लेकिन जो वो ओवर था अक्सर का, उसने गेम का पूरा रुख चेंज कर दिया। उस पल के लिए ऐसा लगा शायद मैच हाथ से चला गया है, क्योंकि फैंस की जो मांग थी वो बुमराह को लेके थी, पूरे क्राउड की जो मांग थी वो बुमराह को लेके थी, लेकिन मैच में आए और इसी के साथ लगातार भारतीय गेंदबाज मैदान में डटे रहे, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को मैदान में नहीं टिकने दिया, जिस बात का यहां पर फैंस भी जिक्र कर रहे हैं। मोहित, आप बने रहिए, अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, उनका रुख करेंगे। अनुज, लंबा इंतजार, 17 सालों का इंतजार, वो इंतजार एक ऐसे लम्हे के साथ खत्म हुआ कि हाथ में ट्रॉफी, और यहां पर राहुल द्रविड़ की हम वो तस्वीर देख पा रहे थे, इतने खुशी से वो झूम उठे कि वो तस्वीर तो अपने आप में एक इतिहास में ऐसी तस्वीर है जिसका हर कोई दीदार करेगा, बार बार करेगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। अनुज। बिल्कुल सूर्या जी, जिस तरह से क्रिकेट है, क्रिकेट देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि क्रिकेट को ऐसा गेम है कि भगवान की तरह पूजा जाता है और हर लोगों की एक निगाहें रहती हैं। यही कारण जब कल जीत का जब डंका बजा तो चौक चौराहों से लेकर हर जगह पटाखे, आतिशबाजी की गई, फ्लैग किए गए, जय माता जी के नारे लगाए गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, 17 साल बाद जो सूखा था उसको खत्म किया गया, 2013 साल बाद आईसीसी का ट्रॉफी अपने कब्जे में आ गया, विश्व विजेता बन चुके हैं। सभी चारों तरफ से शुभकामनाएं का संदेश का लगातार आ रहे, चाहे ट्विटर हो, वीडियो हो, व्हाट्सएप कॉल हो, हर तरफ चारों तरफ पर। देखिए ना, एक चीज बात बेहद समझना होगा सूर्या जी की, टर्निंग पॉइंट केवल वो लास्ट ओवर था। अगर सूर्य कुमार यादव कैच वो ना लपकते तो शायद ये मैच कहीं हाथ से फिसल सकता था, पर जिस हिसाब से 10 ओवर के बाद रन रेट जो हमारे बढ़े हुए थे और चौवे छक्के की बरसात हो रही थी, रन रेट धीरे धीरे 7 आ रहे थे, 8 के आ रहे थे, फिर 8 से 9 जा रहा था। ऐसा लग रहा था शायद कहीं ना कहीं कुछ रोहित शर्मा को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, किसी ऐसे बॉलर को
को लाना होगा कि मिलर का विकेट लेना होगा, क्योंकि मिलर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और हमेशा उल्टे सीधे शॉट जिसे कह सकते हैं साउथ अफ्रीका खेलती है, और वो लक बाई चांस भी विजेता भी मतलब बन सकती थी। पर यह सबसे अहम रोहित कप्तान की एकदम मतलब रणनीति थी कि बुमराह को हार्दिक पांड्या बुलाया गया और लास्ट ओवर पहली बॉल पे जो उन्होंने लपका कैच, वो सबसे ऐतिहासिक मोमेंट था और वहीं से इंडिया ने जीत का झंडा बुलंद कर दिया। दूसरी बात देखिए, समझना होगा कि टॉस जब जीता रोहित शर्मा ने तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस पिच पर पहले बैटिंग की जाएगी। सूर्या, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि वो पिच हमेशा बॉलिंग के लिए मददगार होती है और गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, उछाल आता है, पर किसी ने सोचा नहीं था कि रोहित शर्मा की ये आप रणनीति बने रहिए, होगी। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। चाहे क्लासेन हो, मिलर हो, तमाम ऐसे बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के जिनको भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर टिकने नहीं दिया। आंचल मेरे साथ लगातार मुंबई से जुड़ी हुई हैं। आंचल, जिस तरीके का फैंस इंतजार कर रहे थे, एक रोचक मुकाबला, बीच में तो ऐसा लगा कि नहीं ये मैच भारत पूरे तरीके से गवा देगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कर दिखाया, जिसका फैंस भी इंतजार कर रहे थे, महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में लोग इस मैच को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल सूर्या, जिस तरीके से कल अपनी इंडियन टीम ने इतिहास रचा है वो सभी के लिए गर्व की बात है। और जो इंडियन फैंस है वो काफ़ी उत्साहित थे। रात तक यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया, लोग बड़े धूमधाम से, डंका बजा हुआ था हर जगह पूरे देश में जीत का। ऐसे में मेरे साथ में खुद इंडियन फैंस यहाँ पर मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे ही जानते हैं। सबसे पहला सवाल, कल इंडिया जीती है, क्या कहेंगे? बहुत ही मैडम, ये बहुत ही खुशियों का मौका था और 13 साल के बाद हम लोग ने ये मैच जीता है और शुभकामनाएं हमारी टीम इंडिया के लिए और बहुत फक्र होता है हमें। इंडियन टीम्स के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन टीम्स का तो क्या कहना मैडम, वो हीरे हैं मैडम हमारी। क्या कहेंगे, कल इंडिया जीती है, शानदार प्रदर्शन किया है टीम ने। इंडिया ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो सारे प्लेयरों ने जो अपना दमखम लगा के जो ट्रॉफी जीती है उसके लिए तो तहे दिल से उनका शुक्रिया है। हम लोग इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे वो कप के लिए, सबके आंसू निकल आए। विराट कोहली एक पॉपुलर प्लेयर हैं और ऐसे में अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला था कल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है उसके बाद सब लोग उनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छे काम थे, अच्छे मैच में अच्छा अपना रन दिया उन्होंने। क्या कहेंगे, कल इंडिया जीती है? बहुत ही अच्छा लगा हमें, इंडिया जीती। आंचल, आपके पास लगातार कई फैंस मौजूद हैं, उनसे एक सवाल करिए। दो ऐसे खिलाड़ियों ने T20 को अलविदा कहा है जिनकी हमेशा कमी खलेगी, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। वही स्थिति हम देख पाएंगे जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन नहीं दिखते थे मैच में, तो आनंद नहीं आता था मैच को देखने में। क्या अब फैंस को अंदर से वो तस्वीर नहीं दिखेगी और इसकी अंदर से कहीं ना कहीं कमी खलती रहेगी T20 में? जी बिल्कुल सूर्या, ये सवाल बिल्कुल हम करेंगे। जिस तरीके से T20 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अलविदा कहने वाले हैं, क्या कहेंगे? उनके अलविदा होने से तो बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर हमारे टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि चाहिए। फिर भी अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम है तो बोल नहीं सकते, फिर भी इंडिया के लिए नए अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, नए प्लेयर्स जो हैं उनके लिए चांस बहुत अच्छा है खेलने के लिए। इसके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? दोनों अलविदा तो कह रहे हैं, लेकिन एक इतिहास रच कर जा रहे हैं वो। मैम, इतने सालों बाद उनका लास्ट था T20, तो उन्होंने इतिहास तो रच दिया अपने जाने से पहले। पर ये भी है, वो चले जाएंगे तो इंडिया इतनी अच्छी टीम नहीं रह जाएगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर थे जो इंडिया टीम को हमेशा साथ में लेके चलते थे, खुद खेलते थे और अपने खिलाड़ियों को एक साथ रखते थे हमेशा। तो देखिए सूर्या, सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर थे इंडियन टीम में। ऐसे में अगर वो दोनों जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो कमी है वो प्लेयर टीम में दिखाई देगी, लेकिन एक नए प्लेयर को भी मौका मिलेगा आगे अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल कमी खलती रहेगी, और चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो। एक बार फिर से हम मोहित का रुख करेंगे, आप बने रहिए आंचल हमारे साथ। मोहित, जिस तरीके का मैच था, बीच में तो इस तरीके का एक समय आया कि भारत को ये लगने लगा, खासकर फैंस को, कि मैच भारत के हाथ से जाने वाला है, लेकिन धड़कनें बड़ी हुई थी। आपके पीछे जो तमाम फैंस मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जानने समझने की कोशिश करिए कि शायद अगर ऐसी स्थिति ना होती तो इतना बेहतर शानदार प्रदर्शन पूरे T20 में, और उसके बाद फाइनल में अगर ऐसी स्थिति ना होती तो शायद बड़ा झटका लगता। बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है सूर्या, और देखिए मैं खुद फैंस के पास डायरेक्ट चलता हूं। एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से कल पूरा मैच हुआ, सांसें रोक देने वाला मैच हुआ, और एक एक पल ऐसा लग रहा था कि गेम या तो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा है या फिर इंडिया की तरफ जा रहा है। मुझे आपसे एक चीज जाननी है,
कौन सा ऐसा पल था जब आपको लगा है कि गेम हमारे हाथ से जाने लगा, और आप जिस तरीके से लास्ट के जो डेथ ओवर से वहां से रनों का अचानक से तेजी से बनना, चाहे वो किलर मिलर की बात हो या फिर क्लैप की बात हो, जो लगातार जो तेजी से रन बनने शुरू हुए थे, आपने देखा होगा 135 के बाद अचानक से साउथ अफ्रीका ने क्लासिफ ने जो गियर चेंज करा, उसके बाद कैसा फील हो रहा था? हमारा 15वां ओवर था जब अक्षर पटेल लेके आया था ओवर, और हमारा उससे पहले ओवर करके गया था, अच्छा करके गया था, जैसी उम्मीद वही उम्मीद थी उससे, और मान लो वो ओवर थोड़ा सा ज़्यादा रन चले गए। अच्छा खेला, अच्छा, हर किसी का प्रदर्शन अच्छा बेहतर करने की होती है, लेकिन 2 ओवर में 38 रन देना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, वो आपकी बात मानते हैं, लेकिन जब वो खिलाड़ी खेल रहा होता है, एक अनुभव होता है, तो अनुभवी खिलाड़ी को अनुभव होता है कि मुझे किस टाइम पे अपने आप को रन बचाने, किस टाइम पे मुझे विकेट पे ध्यान देना अच्छा, है। लेकिन जो डेथ ओवर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डेथ ओवर में अचानक से अक्षर पटेल को गेंदबाजी का फैसला जो था रोहित शर्मा का, अचानक से अक्षर पटेल को ओवर देना, फिर वहां से अचानक तेजी से रन बनना, और उससे पहले हमने देखा कि 2 ओवर में 38 रन, तो सांसें थमसी नहीं गई थी? थमसी गई थी, बिल्कुल सांसें थम गई थी, लेकिन हमें अपनी पूरी इंडिया टीम पे भरोसा था, पूरा बिलीव था कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमें पता था हमारे बुमराह के 2 ओवर भी बचे हुए हैं, क्योंकि बुमराह हमेशा लास्ट में साथ देता है। चलिए बूम बुमराह आपके पास आऊंगा। देखिए, एक सवाल मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा, कई सारे जो डाई हार्ड क्रिकेट के फैन हैं उनके लिए थोड़ी सी झटके वाली खबर भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे 2 खिलाड़ी जो अभी इंडिया के लिए और अच्छा खेल सकते हैं, इंडिया को एक और कप दिला सकते हैं, उनका अचानक से रिटायरमेंट लेने का जो घोषणा उन्होंने की, जो संन्यास लेने की घोषणा की, क्या झटका लगा है? देखो, झटका तो लगा है, कहीं ना कहीं फैंस है तो झटका तो लगेगा ही, लेकिन इसको हम इतना लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि देखो बहुत पीछे ना अभी इंडिया के अंदर ना बहुत टैलेंट है, इंडिया के अंदर बहुत क्रिकेटर पड़े हैं जिनको बहुत मौका देना चाहिए। अगर आप आईपीएल की बात करो तो आईपीएल से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं जो अभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे फैंस भी हैं, बिल्कुल मोहित, इस बात का फैंस भी जिक्र कर रहे हैं कि भारत में ऐसे भी खिलाड़ी तमाम तरह के हैं जो मौके का यहां पर इंतजार कर रहे हैं, और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अगर इस पूरे के पूरे T20 क्रिकेट को अलविदा कहा है, तो यहां पर लोग ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए, एक बार आंचल से हम रुक करेंगे। आंचल, आपने पर्सनली मैच देखा, मेरा एक सवाल खुद आपसे है कि इस मैच को जब आप देख रही थी तो क्या आपकी सांसें भी बहुत आगे जा रही थी कि अगर मैच नहीं जीता तो भारतीय टीम के लिए इससे अच्छा, बेहतर, शानदार मैच कुछ नहीं होगा? जब पूरे T20 में इस तरीके का प्रदर्शन रहा, खासकर भारतीय टीम में रोहित शर्मा का गजब का प्रदर्शन हमने और आपने देखा, क्या लग रहा था मैच को देखने के बाद? जी बिल्कुल सूर्या, जब स्टार्टिंग में मैच देख रही थी तो ऐसा लगता है यार एक बार फिर लगता है टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन जिस तरीके से एक बोलते वापसी हुआ पूरी तरीके से मैदान में, टीम इंडिया ने जब वापसी की, वापस से जब स्टार्टिंग में वो चीज़ें खल रही थी कि जिस तरीके से बैटिंग किया और पिच प्रॉपर नहीं था, ऐसे में उनके लिए कठिनाइयाँ तो ज़रूर थी, लेकिन वापस से एक शानदार प्रदर्शन करना, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, सबसे महत्वपूर्ण अगर इसमें भूमिका रही है तो बॉलिंग करने वाले प्लेयर की रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एंड मोमेंट पे टीम इंडिया को जताया है 176 रन से, वो काफी महत्वपूर्ण है, और सिर्फ 7 रन से दक्षिण अफ्रीका हारी है। ऐसे में ये पूरा का पूरा जो मैच था वो काफी दिलचस्प था। लोग भी डरे हुए थे कि क्या एक बार वापस से T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया, और जो प्लेयर थे वो सारे प्लेयर ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। कुछ फैंस मौजूद है, जरा उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की बेहद कमी है आंचल, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। फैंस को एक बार फिर से भारत एक्सप्रेस की तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनी है। मोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया।